Welcome back, students. This is our 10th lecture from chapter number 5, Variety of Life. And in this lecture, we are going to learn about two new infectious particles which are named as viroids and prions. In the last lectures, we have studied about what is a virus and their life cycle. But along with virus in the nature, there are certain other microorganisms which are infectious in nature. And they are not being put in any kingdom systems because as per the viruses, they are also not being able to divide themselves or reproduce themselves when they are outside of any living organism. So they also require a host to replicate, to reproduce, to survive. And the name of these infectious particles are viroids and prions. पहले हम जानते हैं कि viroids क्या हैं. वायरॉइड जो है वो वायरस से मिलते जुलते ही होते हैं सिवाय इस बात के कि इनके पास कोई आउटर कवरिंग नहीं है, यानी इनके पास जो है वो कैप्सिड नहीं है, कोई बॉडी आउटर कवरिंग नहीं है. तो ये है क्या? ये सिर्फ एक आरएनए का मॉलिक्यूल होते हैं सर्कुलर, ठीक है, नेकेड सर्कुलर आरएनए जिनके पास कोई आउटर बॉडी कवरिंग नहीं है. ज़्यादातर ये किसको इन्फेक्ट करते हैं? ये ज़्यादातर प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं. प्लांट में कौन कौन सी ज़्यादा मशहूर डिजीज़ इनकी अभी तक पाई जाती हैं? ये ज़्यादातर सिट्रस जो मशहूर इनकी डिजीज़ हैं वो है सिट्रस में, कोकोनट में एंड पोटैटो में. इन द ईयर 1971 में ये पोटैटो में आइडेंटिफाई हुए कॉजिंग पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़. पोटैटो spindle tuber disease. That condition was being studied before this time period. लेकिन in the year 1971 ये बात पता चली कि जो infectious agent है इस disease का वो है actually एक viroid, ठीक है, it is not a virus. अब अगर ये एक ऐसा पार्टिकल है जो कि खुद से डिवाइड भी नहीं कर सकता तो ऑब्वियसली इसके ट्रांसमिशन के लिए कोई और ऑर्गेनिज्म होना चाहिए या कोई वे ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए. तो वायरॉइड्स की जो ट्रांसमिशन है वो ज़्यादातर होती है वेक्टर्स के थ्रू. कोई भी चीज़ जो कि किसी और चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर रही हो, ज़रिया बन रही हो इन्फेक्शन का या ट्रांसपोर्टेशन का, उसे हम कहते हैं वेक्टर. तो इनके जो वेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर इंसेक्ट्स होते हैं जो कि प्लांट्स के ऊपर ही फीड करें. जैसे कि फ्लावर के ऊपर अगर कोई फ्लाई जो है वो फीड कर रही है, नेक्टर एब्जॉर्ब कर रही है फ्रॉम द स्टिग्मा, तो दैट कैन बी ट्रांसफर्ड विया दैट पाथ कि फ्लावर से एंटर हो सकता है पूरे प्लांट की बॉडी के अंदर. एफिड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, फ्लाइज हैं, दीज आर ऑल द वेक्टर्स फॉर सर्टेन वायरॉइड्स. अब हम बात करते हैं कि प्रियॉन्स. प्रियॉन्स एक बहुत ही लेटेस्ट डिस्कवरी है इन द ईयर 1982. 1900s में जो डिस्कवरी हुई है उन्हें हम साइंस के लिहाज से लेटेस्ट डिस्कवरीज ही कहते हैं क्योंकि बाकी जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उससे पहले के आइडेंटिफाई हुए हैं. तो इन द ईयर 1982 साइंटिस्ट नेम्ड एज स्टैनली बी Prusiner has identified what are prions. Prions are infectious proteins. कोई प्रोटीन कैसे इन्फेक्शियस हो सकती है? ये प्रोटीन इसलिए इन्फेक्शियस है क्योंकि ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं. प्रोटीन्स को अपना स्ट्रक्चर बनाने के लिए और सही से फंक्शन करने के लिए अपनी जो प्राइमरी चेन है उसे फोल्ड करना पड़ता है. तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती हैं प्रोटीन्स बाय द फोल्डिंग्स. तो जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो उसकी फोल्डिंग से बनता है कि किस तरीके से चेन अपने आप को फोल्ड करेगी. तो अगर कोई प्रोटीन मिसफोल्डेड हो गई है, जिससे उसको फोल्ड होना था प्रोटीन चेन को, अमीनो एसिड्स को जिससे अरेंज होना था वो नहीं हो सके, तो हम कहते हैं कि ये प्रोटीन अब मिसफोल्डेड है. और ये मिसफोल्डेड प्रोटीन जो है वो दूसरी प्रोटीन्स को जो उससे मिलती जुलती हैं या जो इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली होना चाहिए था उसी प्रोटीन को कहती हैं या डायरेक्ट कर देती हैं कि भाई अब तुम भी मिसफोल्ड हो जाओ. तो ये एक्चुअली एक तरीके का ट्रिगर करती हैं बाकी प्रोटीन्स को जो इनके सराउंडिंग्स में मौजूद हैं. तो दे ट्रिगर एंड कॉज टू मेक more infectious proteins, more misfolded form of proteins in the same cells and in the same tissues in which they are present. तो अगर किसी सेल के अंदर misfolded protein present है तो it can cause a chain of formation
ऑफ दीज मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। तो इस तरीके से ये कॉज करती हैं डिफरेंट डिजीजेस। कौन से डिजीजेस? न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस, क्योंकि ज़्यादातर ये मिसफोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स जो पाई जाती हैं जिस बॉडी ऑर्गन में पाई जाती हैं वो है ब्रेन। तो ये न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस कॉज करती हैं ब्रेन के सेल्स में अगर ये पाई जाएँ। अभी तक ये आइडेंटिफाई भी ब्रेन सेल्स में हुई हैं। तो ये कॉज करती हैं एनिमल्स के अंदर मैड काउ, और शीप के अंदर कॉज करती हैं ये स्क्रैपी डिजीज़। ह्यूमंस के अंदर जो इनका इन्फेक्शन है वो देखा गया है कि अगर बहुत सारी प्रियॉन्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएं, बहुत सारी मिसफोल्डेड प्रोटीन्स एक्यूमुलेट हो जाएं सेल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर, तो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम नाम देते हैं अमाइलॉइड्स। Although the name is not mentioned in your textbook, but for the information I am just giving it to you कि अमाइलॉइड्स बना लेते हैं एक गुच्छा सा प्रोटीन का, एक बहुत ज़्यादा एग्रीगेट जिसे कहना चाहिए, पर्टिकुलरली एग्रीगेट ऑफ प्रोटीन्स, एग्रीगेट ऑफ प्रियॉन्स प्रोड्यूस होता है। ये एग्रीगेट पर फर्दर कॉज करता है न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेज इन द ह्यूमंस विच आर नेम्ड एज अल्जाइमर्स, अ वेरी फेमस डिजीज, एंड पार्किंसंस। In the Alzheimer's, people do forget things and ultimately sometimes they even forget their initial learnings, कि अपना नाम भी भूल जाना या क्या कैसे परफॉर्म करना है कोई काम, खाना पीना, बिल्कुल ABCD, इस तरीके की जो बेसिक लर्निंग्स हैं पीपल कैन फॉरगेट इवन दैट। इस कदर ख़तरनाक ये न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ होती है। ये जो प्रियॉन्स की जो डिजीज़ हैं ये एक्वायर्ड भी हो सकती हैं, यानी किसी चीज़ से लगी हुई, किसी कैरियर के थ्रू आई हुई, किसी वेक्टर के थ्रू आई हुई, या फिर ये जेनेटिक भी हो सकती हैं। जैसे कि अभी आपने ये पढ़ा कि मैड काउ डिजीज़, अगर ब्रेन के अंदर कोई प्रियॉन बन गया है तो ऑब्वियसली नाउ इट इज़ अ जेनेटिक फैक्टर के इसे कोई जीन्स के अंदर कोई गड़बड़ हुई और देन मिसफोल्डेड प्रोटीन बन गई, नाउ इट विल कॉज अ डिजीज़। लेकिन अगर ये एक्वायर्ड है तो ये कैसे है? ह्यूमंस के अंदर इट इज़ बीइंग सपोज्ड कि अगर ह्यूमंस जो हैं बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड मीट, स्पेशली द मैड काउ, द मीट दैट कम्स फ्रॉम मैड काउ डिजीज़, इफ़ वी ईट दैट देन वी कैन ऑल्सो एक्वायर द सर्टेन डिजीज़, क्योंकि वही प्रॉन इट विल बी द पार्ट ऑफ आवर बॉडी नाउ, सो द डिजीजेस कैन बी एक्वायर्ड एंड genetic in the case of prions. So prions are the particles that infect the animals and humans, while viroids infect the plants. viroids सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। अभी तक जब तक जो मालूमात हैं आज के दौर तक, उसमें अभी तक कोई ऐसा वायरॉइड नहीं मिला है जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करता हो। So this is all about viroids and prions. Hope you guys have understood the lecture. We will further continue our chapter in the next lecture. So see you students.